अच्छा, तो यस। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 आज जो है कवर अप करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 किसी स्टूडेंट ने करता है तो नहीं है? क्वेश्चन यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ रीड करना। ए कंपनी मैन्युफैक्चरर्स थ्री डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले एक ये लाइन पढ़ी, इसके तुरंत बाद अब दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं। सर बीच का छोड़ क्यों दिया? वो तो कॉमन इंफॉर्मेशन है, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं फिर वापस चलेंगे। ये एक करंट सिचुएशन की डेटा हमारे पास दे रखा है। वापस इधर आ रहे हैं। क्या कंपनी कह रही है? कंपनी हैज अंडर कंसिडरेशन ए प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट वाई एंड टू प्रोड्यूस एम इन इट्स प्लेस एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एंटिसिपेटेड। तो देखिए यहाँ पर ये तो अभी करंट में हमारा काम चल रहा है, और इस करंट में हम लोग ये थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एस, टी एंड वाई। आगे कंपनी का इरादा ये है, जो प्रपोजल कर रहे हैं, कि इस वाई को हटा दें, और वाई को हटाने की जगह हम लोग एम को ले आए इस कॉम्बिनेशन के साथ में। प्रपोजल में उनको लग रहा होगा कि कुछ इससे फायदे हैं, मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पूछा जा सकता है सर सीधा सीधा क्या बेनिफिट्स है? तो एक बेनिफिट तो इनके प्रपोजल ने ये कहा कि अभी तो हम जो 6 लाख सेल करते थे, मगर अगर हम चेंज कर दें तो यही हमारी सेल थोड़ी सी मिक्सिंग चेंज करने की वजह से 6,40,000 हो जाएगी। तो दो यस। बातें हैं। एक तो वाई की जगह एम को लेकर के आ रहे हैं, वाई की जगह एम को रिप्लेस कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मिक्सिंग भी थोड़ी सी चेंज हो रही है। देखो मिक्सिंग का परसेंटेज पहले यस। था 35, 35 और 30 था। अब 50, 25, 25, मतलब अब जो रेशियो कर देंगे एस टी और एम का, वो 2:1:1 में प्रोड्यूस करेंगे। ये एक एक्सपेक्टेशन है, मतलब फ्यूचर की बात है, ये प्रपोजल है, ऐसी ये उम्मीद रखी जा रही है, ये एंटिसिपेटेड है, करंट में नहीं है। आपके सामने ये एक प्रपोजल आया है, अब आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या पूछा जाएगा? विल यू एडवाइज द कंपनी टू चेंज ओवर द प्रोडक्शन ऑफ एम? अपने रीजन से आंसर को सपोर्ट में दीजिए। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पता है, वो कुछ के टूल्स नहीं जानता है, तो वो इससे तो इम्प्रेस हो जाएगा या नहीं इम्प्रेस हो जाएगा, आप ये बताइए। हो जाएगा। ठीक, ओके कर देगा, कहेगा हाँ पहले 6 लाख सेल हो रही थी, अब हमारी सेल जो है 6,40,000 हो रही है, हमारे लिए यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। मगर ये एक सेल्स वॉल्यूम को दिखा रहा है, खाली ये सेल्स का एक अमाउंट दिखा रहा है। हो सकता है कि हमारी प्रॉफिट परसेंटेज भी तो सफर कर रही हो। यहाँ सेल भले ही कम हम्म। हो, मगर हमारा जो पीवी रेशियो है वो हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो। और यहाँ सेल भले ही ज्यादा है, मगर मार्जिन हो सकता है हमारा कम हो। जिसने अकाउंट्स पढ़ी है और थोड़ी कॉस्टिंग जानता है, तो वो ये सब शब्द समझ रहा होगा, हाँ ऐसा ऑप्शन हो सकता है। तो अब इसको हमें चेक कैसे करना है? तो चेक करने के लिए जैसे ही आपको स्टार्टिंग में सिखाया गया, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसी ही लॉजिक के ऊपर काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं? मार्जिनल में यही लॉजिक चलता है कि नहीं चलता है? और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है चेक करने का, वो फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट चलता है। यस सर। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता है दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि फिक्स्ड थी तो फिक्स्ड में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। दोनों कंपैरिजन में जो है वो सेल्स के ऊपर चेंजेस किए गए हैं। तो बहरहाल अब समस्या ये आती है, देखो मेरी बात समझना, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ के चलते हो तो बात को समझना। हमको ये पता है कि हम सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं। जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं
देन वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन। हाँ सर इतना पता है। अब ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ। एक होता है अमाउंट जो टोटल अमाउंट है, और एक हमारे पास होता है पर यूनिट। ठीक। सेल्स तो हमारे पास डायरेक्टली गिवन है कि 6 लाख है, मगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आप देखेंगे कि हमारे पास गिवन नहीं है। तो सर हम्म क्या दिक्कत है? वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 15 रुपीज तो दे ही रखी है, और हम हम्म जितनी यूनिट सेल कर रहे हैं उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, या मैन्युफैक्चर दे रखा है, तो हमारे पास जो है वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। यस सर। यूनिट भी नहीं दे रखी है। यस सर वही तो। तो अब हमारे पास दूसरा रास्ता क्या बचता है? इसके दोनों चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। क्या रास्ता बचता है? ये हमारे पास पर यूनिट तो गिवन है ही है। अगर ये पर यूनिट हमारे पास गिवन है, ये पर यूनिट गिवन है, तो अगर हम यूनिट निकालना चाहें, अगर आप जिद पकड़ लें कि हम अमाउंट साइड से ही करना चाहते हैं, तो अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो पर यूनिट अगर हमारे पास 30 है और क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं दे रखा, तो हम इस तरीके से अपनी यूनिट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? 20,000 यूनिट। यस सर। अब देखो, यस सर। अब देखो यूनिट आ गया। तो अगर आप स्लोली स्लोली बढ़ना चाहते हैं तो आपने यूनिट निकाल लिया, और जो बेसिक तरीका पता था उस यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक। अगर इसमें देखो एक स्टेप ये बड़ा हो रहा है, हम यूनिट पहले निकालें और फिर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद में इसके ऊपर हम लोग वर्क करें। समस्या क्या है? हमें अभी भी यहाँ पर जो हमको बेटा यूनिट्स मिल रही हैं 20,000, ये जो 20,000 यूनिट्स मिल रही है, वो समस्या ये है कि ये यूनिट्स टोटल यूनिट्स हैं। नहीं। ये भी नहीं पता, क्योंकि सेल्स देखो जबकि अलग अलग है। सेल्स सेल्स की प्राइस जो है 35, सेल की तो वैल्यू, सेल की प्राइस सबकी अलग अलग है, तो हम यूनिट्स भी नहीं निकाल सकते। ये कंबाइन आपके पास 6 लाख दे रखी, तो ये 20,000 यूनिट्स है, ये भी गलत हो गया। तो आपके पास अब रास्ता बचता कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट का ही रास्ता बचता है, वो भी पर यूनिट का। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के रास्ते से हम कंट्रीब्यूशन को इजीली फाइंड कर लेंगे और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब एक ओवरव्यू बना क्वेश्चन का कि नहीं बना? यस सर। यहाँ पे मैंने ये प्रूफ आपको पहले किया कि हम अमाउंट को नहीं लेंगे। लेंगे क्या मतलब, लेना चाहेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे। मैंने सारे रास्ते दिखा दिए, अभी हम अमाउंट तक का यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। आगे बढ़े। यस सर। ओके। अब सबसे पहले कंडीशन के ऊपर काम करते हैं कि हमारे पास कितनी यूनिट्स के कंटेंट दे रखे हैं। अब देखिए इस जगह पर सेल्स मिक्स के बेस पर ये इन्होंने सॉल्व करके निकाला है। STY आर कंसीडर्ड एज अ सेल्स मिक्स। अगर हम ये 35 ऊपर वाला पोर्शन ले रहे हैं, 35, 35 और 30%, तो इस जगह पर इसके ऊपर जो हम लोग सेल्स मिक्स बना रहे हैं उसकी वैल्यू आप देखिए कहाँ गया, ये आया। ये यूनिट सोल्ड तो तुम अभी सीधे निकाल ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, ये तुम इंडिविजुअल करके ही निकाल पाओगे। तो यहाँ पर अगर तुम यूनिट सोल्ड पे जाते हो, पर यूनिट का रास्ता नहीं लेते, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये पहले नहीं निकाल सकते, ये बाद में ही निकलेगा। पहले क्या निकलेगा? पहले आपकी ये वैल्यू निकलेगी। सर ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी थी 6 लाख। हाँ बेटा 6 लाख दे रखी थी, और मैंने आपको क्या बताया कि ये ज्वाइंट है, कंबाइंड है, तो डायरेक्ट डिवाइड करके आप इसको नहीं निकाल सकते। फिर कैसे कर सकते हैं सर? ये ज्वाइंट है, कंबाइंड है, तो अगर ये ज्वाइंट है, कंबाइंड है, तो ये तो हमको पता है ना कि एस का 35% है, और टी का 35% है, और वाई का 35% है। 30%। यस। 35, 35, 30, इतना हम लोगों को पता है। तो इस तरह से अगर हम STY की इंडिविजुअल सेल निकाल लें तो वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। यस सर। तो अब इस जगह पर अगर हम इंडिविजुअल सेल निकालते हैं 35 पे, तो ये सेल हमारे पास एस की निकल के आती है, मान लो 2,10,000। मान के लो निकाल लिया 2,10,000 मान लीजिए।
तो अब देखिए हम्म, 2,10,000 अब आपकी इंडिविजुअल सेल मिली। पहले क्या था, कंबाइन था, तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि एस का सेलिंग प्राइस जो है वो 30 था और वो खाली एस का था। 6 लाख पे ओवरऑल टोटल से नहीं निकाला जा सकता था, तो इस वजह से आपने एस का शेयर निकाल लिया। अब इस अमाउंट से पर यूनिट प्राइस को अगर आप डिवाइड करें तो एस की यूनिट्स आराम से 7,000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। yes sir, Yes, sir. ठीक, अभी इसको शॉर्टकट से भी करके दिखाएंगे। तो अब 7,000 यूनिट्स जो है वो आपके पास आ गई। अब यूनिट, मैंने कहा ना पहले यूनिट नहीं निकल सकता, तो पहले आपको ये दो वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यू लिख लेनी है तीनों की। उसके बाद में फिर आपको ये यूनिट्स निकाल लेनी है। अब आपके पास यूनिट्स निकल करके आ गई। कहीं कोई दिक्कत? no sir, अच्छा, देन आगे क्या करें सर? अब तो वेरिएबल कॉस्ट आसानी से निकल आएगी बेटा, क्योंकि ये 7,000 यूनिट्स दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन थी वो 15 रुपए गिवन थी। देख लें एक मिनट कितनी है एस की वेरिएबल कॉस्ट। बुक का क्वेश्चन है, आप बुक भी रख के देख सकते हैं, 15 रुपीज देखिए गिवन है। तो अगर ये 15 रुपीज गिवन है तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, एक का लिख दे रहे हैं, टी और वाई का आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 7,000 इंटू 15 कर दीजिए, आ गई ये वैल्यू। yes sir, तो कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम अमाउंट के थ्रू चल रहे हैं तो कंबाइन से तो नहीं निकल सकता। जैसा मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया था कि 6 लाख से अगर आप 30 करते हैं तो वो वैल्यूज आपकी नहीं निकल सकती, वो रॉन्ग है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एस की इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो जब तक का हमें एस का सेल्स में टोटल पोर्शन नहीं पता चलेगा, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे टोटल पोर्शन किया 2,10,000, तब तक का हम लोग नहीं निकाल सकते। 7,000 यूनिट से हमने ये वैल्यू निकाल लिया और ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन टोटल निकल करके आ गया 1,05,000। अब बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? no sir, अब देखिए हमारे पास जो सेलिंग प्राइस था वो 30 था, वेरिएबल कॉस्ट जो 15 थी, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से 15 निकाल सकते हैं या नहीं निकाल yes सकते? sir, ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन जो है 15 रुपीज वो हमारे पास 7,000 यूनिट्स के ऊपर बेस्ड है। तो 7,000 यूनिट्स पे अगर निकालेंगे तो 1,05,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। yes sir, बताइए क्लास, किसी को अब इस पे दिक्कत? No, तो sir. तो जिस No, sir. तरीके से हमने एस का निकाल दी वैल्यू, उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे टी की आ जाएगी, उसी तरीके से वाई की आ जाएगी। और जब तीनों की आ जाएगी और तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तीनों प्रोडक्ट का, टोटल कंट्रीब्यूशन। yes sir, एग्री? yes sir, और आपको Yes. पता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। राइट हैंड साइड अप्रोच, लेफ्ट और राइट किया था कि नहीं किया था? तो Yes, अगर sir. इस कंट्रीब्यूशन की हम बात करें और हमें ये देखना है कि जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है एग्जैक्टली वो कितना हमको मिल रहा है, तो हम इसी के बेस पे कर सकते हैं। प्रॉफिट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? yes sir, तो बस कंट्रीब्यूशन हमको मिल गया है और हम इसमें से ये ये मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे नहीं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट then माइनस करेंगे, T is equal to F निकल के आएगी। हाँ, plus P, तो कंट्रीब्यूशन हमारा एक्सेस होगा तभी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमें कब हो सकता है? प्रॉफिट हमें उसी कंडीशन में हो सकता है कि जब कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट होती है तो लॉस होता है। प्राइसिंग वाले मैंने आपको बहुत ढंग से सिखाया था। yes sir, इस तरह से आपने अभी करंट पे जो काम चल रहा था उसको कैलकुलेट किया और करंट का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 1,02,000 रुपये। बताइए 1,02,000 तक पहुंचने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? no sir, No, sir. No, sir. ओके,
आगे चलते हैं। अब बस एक ही बार आपने अगर सीख लिया तो अब दिक्कत नहीं आएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट अब आप यूज करते हैं जब y की जगह m को लगा, सेम यही कॉन्सेप्ट यही तरीका अब आप m के साथ में यूज करोगे। ऐसे टेबल बनेगी, ऐसे यूनिट सोल्ड निकलेगा सेल्स के बाद में, और इसके भी पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर पिछली बार जब निकाला था जो बिजनेस चल रहा है उसमें प्रॉफिट 1,02,000 आ रहा था, और सेम यही कॉन्सेप्ट लगा के जब आप निकालोगे तो ये प्रॉफिट आपका 1,40,000 आएगा, 1,40,000। तो यहाँ साफ साफ अब दिखने में लग रहा है कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यस तो हम डिसीजन सेल्स के ऊपर नहीं ले सकते। पहले हमारी सेल्स जो है वो 6 लाख थी और 6,40,000 हमारी जो है ये न्यू सेल थी। दिस इज द हमारी न्यू सेल, टोटल सेल 6,40,000। तो कोई यही कहेगा हम तो पहले ही कह रहे थे कि सेल्स ज़्यादा है तो इसी को ही चूज करो, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। मगर ये बेटा बाई चांस है कि प्रॉफिट जो है ऐसी कंडीशन में आपका एक्सेस आ रहा है, मगर कहीं कॉस्ट बदल जाती तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट कम नहीं हो सकता था। यस तो जो कॉस्टिंग का स्टूडेंट है वो पूरे स्टेप से पहले कैलकुलेट करेगा, फिर वो अपने रीजन के चीज को प्रूफ करेगा। यहाँ पे आप प्रूफ क्या करते, यहाँ पर तो आप खाली यही बोलते कि हमारा जो है सेल्स 40,000 से ज्यादा हो रहा है इसलिए हमें बेटर दिख रहा है, इसको हम लोग चूज कर लेंगे। मगर सेल्स ज्यादा हो तो ये गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट भी हो गए। क्योंकि कॉस्ट का पोर्शन बदल रहा है ना, मिक्सिंग बदल रही है। तो इसलिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा और ऐसे आप इसको प्रूफ करेंगे। ये आपके सामने वाई को हटा करके एम को लिया गया है, इसको चेक कर लीजिए स्क्रीन पर। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, एक एक वैल्यू चेक करनी है, देख लें कहीं ये ना हो कोई चीज़ समझ में नहीं आई सर ने बताई नहीं। और लास्ट में अपना एडवाइस आपको देनी है, ये एडवाइस द प्रॉफिट when y is replaced by m is rupees 1,40,000 which is increased by 38,000। तो यही हमारा रीजन है कि 38 से हमको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है और हम इसको चूज करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि जैसे पहले था वैसे ही किया गया है। एक बार इसको चेक कर लीजिए, इसमें कहीं किसी कोई दिक्कत लग रही है तो पूछ लें। नो सर इस वाले क्वेश्चन में भी हम 6,40,000 का 50% निकाल के करेंगे ना सर? हाँ सोल्ड हाँ हाँ सोल्ड हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ सेल्स जो है वो ज्वाइंटली सेल है ना 640, और ज्वाइंटली यस सर। है कि इसके अंदर एस टी एम है, तो एस टी एम का शेयर निकालेंगे। और जो रेशियो था इसका वो हम लोगों ने शुरू में डिसाइड कर लिया था, 2:1:1 था। तो बिल्कुल तुमने वही 50% बोला, तो 50% हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2/4 मतलब 50%। तो ये 50% करोगे तो ये 3,20,000 आ जाएगा दिस वन। बाकी 160 और यूनिट कैसे निकालोगे फिर? सर सेल्स प्राइस से उसको डिवाइड कर देंगे। किसको? 3,20,000 ये आपका सेल्स हो गया, और सेल्स प्राइस से इसी को डिवाइड करने को बोल रहे हो ना, यस सेल सर। प्राइस पर यूनिट। यही बोल रहे हो ना बेटा? हाँ ठीक है, फिर यही सही आएगा। चेक करके देख लेते हैं कि सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है। क्वेश्चन तो आपके पास था ही मगर तब भी देख लीजिए। सेल प्राइस 30, पिछली बार भी 30 था अब भी 30 है, सेल प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं। इसका 40 था इसका 40, कोई डिफरेंस नहीं। तो 3,20,000 को आप 30 रुपीज से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट आ जाएंगी 3,20,000 डिवाइडेड बाई 30। 30। करके देख लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। अब समझ गए? यस सर।
कुछ बच्चे जो हैं डायरेक्टली करना चाहते हैं, ये सब नहीं करना चाहते, तो वो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यस सर। आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकते हैं अगर पर यूनिट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। जो पर यूनिट मैंने बताया था आपको, पर यूनिट निकाल करके आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अब किसी के मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है? नो सर। आपके दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि सर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था पीवी रेशियो, जिसका पीवी रेशियो होता है हम लोग उसको ज़्यादा चूज कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पर पीवी रेशियो से हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? यस सर बिल्कुल। लेकिन पीवी रेशियो जो है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, मगर जब ये कंपैरिजन बेटा कब होता है, जिस सर समय ये आप, जब कंट्रीब्यूशन ना दिया हो तब होता है ना पीवी रेशियो। हाँ, कंट्रीब्यूशन, और नहीं, अगर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू अगर हम निकाल लें और अगर हम पीवी रेशियो, ये पीवी रेशियो तुमने सीखा था रिवर्स मोड में जाने के लिए कि जब कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा था तब हम उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। अगर हम यहाँ से पीवी रेशियो कैलकुलेट भी कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो फिक्स्ड कॉस्ट की, बेटा देखो ज्वाइंट दे रखी है, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ज्वाइंट दे रखी है कंबाइंड, तो हमें कंबाइंड के ही यस। रास्ते पे चले तो हमें ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हम्म। नहीं समझ रहे? समझ गए समझ गए। अच्छा, अब अगर आप जिद पकड़ी ले कि नहीं हमें इसका पीवी रेशियो निकालना ही निकालना है, तो देखो एम के केस में अगर पीवी रेशियो निकालोगे तो ये तुम्हारे पास है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, करेक्ट? तो अगर हम यस सर। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करें तो ये हमारा 50% आएगा। हम्म। ठीक है, 80 अपॉन यस सर। 1,60,000 करते हैं तो 50% आ जाएगा। तो पीवी रेशियो हमने इसका यस। कैलकुलेट कर लिया, एक वैल्यू हमें मिल गई। सब चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद में अगर हम y का पीवी रेशियो कैलकुलेट करने पर आते हैं, तो y का अगर हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू 72,000 जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और सेल्स कितना है इसका, 1,80,000, यही दे रखा है। इसका परसेंटेज निकाल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 72,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू 100, ये है 40%, करेक्ट? यस सर आगे। तो पीवी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए एम में बेनिफिट है। तो सर हमने इतना बड़ा, अब समझो, अगर सर हमने पीवी रेशियो ऐसे निकाल लिया, अगर हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और इस पीवी रेशियो में हमने दोनों को डिफरेंस कर लिया डायरेक्टली, तो हम सीधे सीधे आंसर क्यों नहीं दे देते कि यही करेक्ट है? हमें इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी? कोई बताएगा हमको इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी? मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी? यस सर वाला नहीं जो आपने एग्जांपल दिया था कि सर कंट्रीब्यूशन जब सेम रहेगा उसका। सुनो, यहाँ पर इसलिए हमें सबसे बड़ी जरूरत थी क्योंकि खाली y की जगह m को नहीं यूज कर रहे हो, ध्यान से देखना। खाली y की जगह अगर तुम m को यूज करते, सिर्फ एक ही चीज चेंज होती, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते थे। जब आप पीवी रेशियो का हम्म। कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल काम हो रहा है किसका, y वर्सेस m का। मगर इस क्वेश्चन में देखो कि पूरी मिक्सिंग भी चेंज हो रही है, 35 से 50 हो रहा है, 35 से 25 हो रहा यस। है। मिक्सिंग चेंज हो रही कि नहीं हो रही? हम्म। तो जब पूरी मिक्सिंग ही चेंज हो रही है तो आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है। मैंने इसलिए सब बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है, और क्यों नहीं जाना ये भी बताया। जब मिक्सिंग चेंज होगी तो मिक्सिंग से हमारा आउटपुट भी तो चेंज होगा। हाँ चेंज हो जाएगा यस सर। प्रॉफिट तब भी। समझ गए? हम्म। अब
ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने था जो आपने देखा अभी, इसको देख करके सीखा। कब बेहतर सीख पाएंगे? जब इसको खुद से कॉपी पे करेंगे। अंशु शर्मा, Yes, sir. प्रॉब्लम बताइए। अंशु सर शर्मा। अभी हाँ, सर अभी क्वेश्चन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेंगे। अच्छा। दिनेश यादव, नो प्रॉब्लम सर। करना एक बार तो और बेहतर समझ में आएगा। हिमांशी गर्ग, यस सर यस। यस सर। प्रॉब्लम बताएं बेटा। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सोच रहे पेपर तो होंगे नहीं, क्या करे पर अरे काम आएगा आगे। मैं वो इस तो वजह से समझ रहे हैं, मैं वो तो इस समर से पूछ रहे हैं। मैं इस वजह से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कि आपको एग्जाम में पास करना है, और ना उस यस जज्बे से पढ़ा रहा हूँ। मैं इस जज्बे से पढ़ा रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कॉमर्स और अकाउंट्स फील्ड के हैं जो कुछ सीखना चाह रहे हैं। कम से कम कंटेंट के बेसिक तो समझ में आ जाए कि दीमक इनकी नींव में यस ना सर लगे। यस। तो मेरा ये तो विचार मेरा विचार सिर्फ इसलिए है क्योंकि कॉमर्स फील्ड में मैं तो हाइट पर पहुंचा हुआ हूँ, आप लोग अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आपकी जिंदगी में दीमक ना लग जाए, मैं थोड़ा कम से कम यूटिलाइज हो जाए, सिर्फ मैं इसी उम्मीद से बता रहा हूँ। यस सर। चलिए, जियाउल हक, आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर। अच्छा, ज्योति यादव, आप बताएं। सर अभी करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो अच्छा, बताएंगे। वेरी गुड। महिमा सिंह, यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रियंका, नहीं सर, अभी फिर से करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती तो। ठीक ठीक, करा के जो करोगे एक बार तो लगाओगे। प्रिया, यस सर। लगाइएगा सर इसको। करेंगे, ठीक, सर क्वेश्चन करेंगे तभी। क्वेश्चन है ना आप लोगों के पास? यस यस सर। सर। प्रियांशु, रीना, कितने लोगों में प्रियांशु जो है उसकी आवाज नहीं आई है? सौम्या आज बहुत साइलेंट रही, दिखाई नहीं दी। सर बोल रहे थे सर बीच में। अच्छा 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 अच्छा, तो सारे बच्चे हैं, सबसे मैंने लगभग पूछ लिया है। अब आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो भला आपका और हो जाएगा। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ, समझा देता हूँ, इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, फिर कोई दिक्कत होगी तो आगे समझा देंगे। ये जुपिटर लिमिटेड है। स्टार्ट करें, इजाजत है आप लोगों की? यस सर बिल्कुल। यस सर। जुपिटर लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एबीसी बना रहे हैं। इनकी सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हर एक का दिया गया है, और मैक्सिमम डिमांड दे रखी है। पहले दो लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या बेटा यहाँ छुपी हुई है। ठीक है, और टोटल आवर्स अवेलेबल आर 200 पर मंथ एंड दिस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताऊं? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो है 200 घंटे हैं। इस 200 घंटे में या तो आप ए को प्रोड्यूस कर लीजिए, या तो आप बी को प्रोड्यूस कर लीजिए, या तो सी को कर लीजिए, या फिर इन सबका कोई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर लीजिए जिससे कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। ओके, यस सर। अब जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो हम ये कहें कि सर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे ही क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमको ए में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो सिर्फ हम ए को ही प्रोड्यूस करेंगे। बात सही है कि हम ए को ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, मगर समस्या समझो, ए को मैक्सिमम तुम सिर्फ मार्केट में 2000 ही सेल कर सकते हो। तो अगर तुमने ए को मान लो 5000 बना दिया, जैसे कैपेसिटी थी 5000 की, तुमने ए 5000 प्रोड्यूस कर दिए, तो बाकी 3000 तुम सेल कहाँ कर पाओगे? प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी?
यस सर बिल्कुल। तो ये हमारे लिए की फैक्टर हो गया कि अगर जो हमारे पास सबसे अच्छा है तो उसको हम मैक्सिमम कितना बनाएं। तो सुनो, करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप ए बी सी को रैंक देंगे, करेक्ट। यस सर। रैंक देने के बाद में फिर हम उसको प्रोड्यूस करेंगे इसके थ्रू कि जितना हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम रैंक 2 और रैंक 3 पे आएंगे। तो पहला स्टेप तो रैंक समझनी हमारे लिए जरूरी होगी। क्लियर। यस सर। अब क्वेश्चन में जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट थी। यस सर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से क्या मिलता है तुम लोगों को? सर कंट्रीब्यूशन। 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 तो हर एक का कंट्रीब्यूशन तुम ऐसे इजीली निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। यस और सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं वर्क करने के लिए और कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी है। अभी अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि तुम मैक्सिमम 2 लाख ही यूनिट सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यस सर। तो तो अगर बेटा 2000। अगर आप जो है मैक्सिमम 2 लाख यूनिट 2000 यूनिट सेल कर सकते हैं, तो 1000 ये बताइए। 2000 यूनिट में 2 लाख रुपए, रुपए बोलना भूल गया, 2 लाख रुपए यस की। सर। तो अगर आप 2000 यूनिट सेल कर सकते हैं और 100 रुपए के हिसाब से है तो ये मैक्सिमम आप 2 लाख सेल कर सकते हैं कि नहीं 2 कर लाख सकते? रुपए। यस सर। और कंट्रीब्यूशन इस तरह निकल के यहाँ आ जाएगा। तो आगे सुनो हम्म। मैंने क्या बताया। ये करोगे तो कंट्रीब्यूशन 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। और अगर 40 आ जाएगा तो तुम्हारे पास मैक्सिमम सेल करने की लिमिट कितनी थी? 2000। तो ये 80,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। यस। तो आपके पास दोनों यस सर। रास्ते हैं। आप चाहें, मैं दोनों सिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप घर में प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर आप लोग आ रहे हैं। आपके पास दोनों रास्ते हैं। आप चाहे पर यूनिट से जाएं और ऐसे जाकर के अमाउंट कन्वर्ट करें, और चाहे ऐसे जाएं, दोनों रास्ते आपके पास में। ओके, यस सर। वेरी गुड। अच्छा सर, अब हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद में तुम्हें याद होगा कि जो लिमिट होती थी हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते थे। हम्म। तो अब हमारे पास जो लिमिट दे रखी है वो 200 घंटे के हिसाब से दे रखी है। उस 200 200 घंटे घंटे के पर साथ। हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। कंट्रीब्यूशन हमारे पास पर यूनिट 40 हमने निकाल ही लिया था, करेक्ट। तो यस अगर सर। आपने 40 अगर कैलकुलेट कर लिया था तो मैक्सिमम अगर आप इसको यूज करते हैं तो कितने घंटे आप इसको लेंगे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना निकल के आएगा। सर ये 1000। कैसे हमें पता चलेगा कि कैसे निकाला हम लोगों ने? देखो, टोटल आवर्स अवेलेबल इज 200 पर मंथ। हमें इसी के ही ऊपर काम करना है। अब ये 200, ये देखो अविनाश पांडे अभी आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो टोटल आवर्स अवेलेबल हैं 200 पर मंथ, इसी में से इंडिविजुअल हमें एक के ऊपर कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है कि अगर हम प्रोड्यूस करें तो हम कितना इसमें से वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं 200 आवर्स के अकॉर्डिंग, ए की, बी की और सी की। तो टोटल कंट्रीब्यूशन पर आवर 1 घंटे में कितना निकलेगा बताओ? सर समझे नहीं, फिर से बताइए एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप मैक्सिमम जो है वो कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं घंटे के हिसाब से। तो फिर तो तीनों की मिला के बतानी। इंडिविजुअल पहले एक की निकालोगे इंडिविजुअल। तब बाकियों की हम्म। बेटा निकलेगी। सर मैक्सिमम प्रोडक्शन से निकालेंगे पर मंथ जितना हम कर रहे हैं। हाँ ये देखो नीचे तुमको देखो दे रखा है, नीचे ये। इसलिए सिखा दे रहे हैं, देख लो ये। ओ यस। वैसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, एक एक आर के एक लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमने कितना कन्वर्ट किया, क्योंकि 200 आवर्स हैं। 200 लिमिट तो 200 आवर्स की है ना। यस सर। ये देखो लिमिट जो हमारे पास है वो 200 आवर्स की है कि नहीं है?
बिल्कुल यस सर। तो पहले तो हम ये चीज देखेंगे ना कि 200 आवर्स में हम कितना ए प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ए की कैपेसिटी पता चल जाएगी। फिर हम बी की कैपेसिटी देखेंगे, फिर हम सी की Yes, sir. कैपेसिटी देखेंगे। ठीक है देखो। कैपेसिटी कर क्या रहे हैं वो अलग बात है, कैपेसिटी हमको देखनी है कि हम कितना कितना कर सकते हैं। 5000, 8000 और 6000 निकल के आया, 5000, 8000 एंड 6000। ये देखो, अब यहाँ पर अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ए की हम 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, बी की हम 40 करेंगे और सी की हम 30 करेंगे। अब इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब बताइए कोई दिक्कत? नो नो और इसके बाद में Total मैक्सिमम work हमको कितना प्रोड्यूस करना है 1 घंटे के हिसाब से। अगर हम इस जगह पर 25 यूनिट बेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 25। 25। तो 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ए का कंट्रीब्यूशन 40 है, तो इसका मतलब 1 घंटे में उसका कंट्रीब्यूशन 1000 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और इसका Yes, sir. 800 और इसका 900 आएगा कि नहीं आएगा? यही तो यहाँ लिखा था, 1800 और 900। यस सर। समझ गए? यस सर। तो जब कंट्रीब्यूशन हमारे पास निकल करके आ गया तो इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले किसको नंबर दे देंगे करने के लिए? कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा आ रहा है हम उसको सीक्वेंस दे देते हैं करने के लिए। देखो सीक्वेंस मैंने बोला रैंक आपको पहले सीखनी है, तो ये नंबर 1 रैंक आ जाएगा, ये नंबर 2 रैंक आ जाएगा, जो बचा हुआ होगा वो यहाँ चला जाएगा। करेक्ट?